त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् इभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभिः, अर्थात 3 गुणों के माया के भाव द्वारा, सर्वमिदं जगत, अर्थात सारे इस जगत में, मोहितम न अभिजानाति, अर्थात मोहित ये जानते नहीं, मामेभ्य परम अव्ययम, अर्थात मेरी संपत्ति परम अपरिवर्तनीय है। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन को ये बताया कि किस प्रकार से जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो कि हैं सत्व, रजस और तमस, वह श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण इन 3 गुणों के परे भी हैं। ये जो 3 गुण हैं वह तो श्री कृष्ण के हैं ही, किंतु श्री कृष्ण इन 3 गुणों के परे भी हैं। अर्थात ये जो 3 गुण हैं यह केवल श्री कृष्ण का एक उपसमूह है। श्री कृष्ण जो है वो इनके परे भी हैं। तो यहाँ इस श्लोक में वह अपने इस रूप को बता रहे हैं जो कि इन 3 गुणों के परे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो 3 गुण हैं ये मेरे ही भाव हैं, और इनके द्वारा मैं ये जो माया का संसार है इसे निर्मित करता हूँ। और जो इस माया के संसार में मोहित लोग हैं वह इन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं और वो मेरे परम रूप को नहीं देख पाते। अर्थात इन गुणों के परे जो मेरा रूप है, जो कि अव्यय है, अर्थात जो कि अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको जो मोहित लोग हैं ये देख नहीं पाते। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो अपने उस रूप के बारे में कह रहे हैं जो कि इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनके परे हैं। कि जो मोहित व्यक्ति होते हैं वह इस सृष्टि तक ही सीमित रह जाते हैं। इस सृष्टि के जो ये परिवर्तन दर्शाने वाले जो गुण हैं, जो कि हैं सत्व, रजस और तमस, उनमें ही फंसे रह जाते हैं, उनसे ही मोहित हो जाते हैं और मेरे उस परम रूप को नहीं देख पाते जो कि अपरिवर्तनशील है। तो इसको हम हमारे जो शरीर का जो उदाहरण है उसी के द्वारा देख सकते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे हमारा जो शरीर है वह प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो जो हमारा बचपन वाला समय होता है उस समय हमारा शरीर जो होता है वह रजस की स्थिति में होता है, क्योंकि वह विस्तार कर रहा होता है। जब वो वयस्कता में पहुंचता है तो वह सत्व की स्थिति में होता है, क्योंकि तब वो संतुलन में होता है। और जब वो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वो क्षीणता में जा रहा होता है। तो इस तरह से वह जो तमस का गुण है उसमें चले जाता है। तो ये जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे होते हैं हमारे शरीर में, ये इन प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। और न केवल वो हमारे शरीर में हो रहे होते हैं, वह हमारे मन में भी हो रहे होते हैं, वह हमारी बुद्धि में भी हो रहे होते हैं। एक बच्चे का मन या एक बच्चे की बुद्धि जो होती है वह एक प्रकार से कार्य करती है, जबकि एक वयस्क की बुद्धि जो होती है वह एक दूसरे प्रकार से कार्य करती है। और जो वृद्ध होता है उसकी जो बुद्धि है या उसका जो मन है वह एक अन्य प्रकार से कार्य करता है। तो ये परिवर्तन जो होते हैं ये इस प्रकृति में हो रहे होते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, इन सबको हम अनुभव ही करते हैं। किंतु एक ऐसी इकाई है जो कि इस पूरे समय में अपरिवर्तनीय रहती है, किंतु जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं। और वो क्या है? वह है वास्तव में हमारे भीतर का दृष्टा। जो दृष्टा होता है वह इन सभी परिवर्तनों को देखता है, किंतु उस दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बच्चा जो होता है वह एक प्रकार से व्यवहार करता है, किंतु उसके भीतर जो दृष्टा है वह उसी प्रकार से कार्य करता है जैसा कि एक वयस्क या एक वृद्ध व्यक्ति के भीतर वो दृष्टा कार्य करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो दृष्टा है उसने जो कुछ भी अनुभव किया उसे वह स्मरण में ना रहे, वो ये भूल जाए, किंतु दृष्टा जो है उसने तो अपना कार्य किया ही, उसने तो सब कुछ देखा ही। हाँ, ये हो सकता है कि हम भूल जाएं। हमारे बचपन के बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं, या जब हम स्वप्न करते हैं तो अब उस समय पर भी हमारे बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं। तो हम उन्हें भूल जाएं, वो हमारे स्मरण में न रहें, वो हमारी बुद्धि की पहुँच में न रहें, ऐसा हो सकता है। किंतु जो दृष्टा है उसने तो उनको देखा ही तब भी ना, उसने तो उन सबको अनुभव किया ही। तो वो दृष्टा जो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो दृष्टा है इसको हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम इस प्रकृति में हो रहे जो परिवर्तन होते हैं उनमें ही फंसे रह जाते हैं। हम केवल उन परिवर्तनों में उलझ के रह जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि अच्छा, मैं बच्चा था, फिर मैं वयस्क हुआ और फिर मैं बूढ़ा हो गया। मैं पहले ऐसे सोचा करता था, मैं अब ऐसे सोचता हूँ, मैं इस प्रकार से करता हूँ।
या मेरे शरीर में अब वो शक्ति नहीं रही, या मेरी सोच में वो शक्ति नहीं रही, अब मेरी बुद्धि उतनी तीव्रता से कार्य नहीं करती है, या मुझे वो याद नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, मेरे स्मरण में ये सब नहीं है। तो इस प्रकार की सोच हम रखते हैं और हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार और अपने शरीर से तादात्म्य कर लेते हैं और उस दृष्टा को पूर्ण रूप से नकार ही देते हैं, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम मोहित हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उस दृष्टा के बारे में बोल रहे हैं कि जो मोहित होते हैं वह इन 3 गुणों में तो फंसे रह जाते हैं माया के रूप में, किंतु वो मेरे परम रूप को नहीं देख पाते, जो कि अव्यय है, जो कि अपरिवर्तनीय है, जो कि अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे वो देख नहीं पाते। तो आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये जो बात है ये आपको अच्छे से समझा दी होगी कि श्री कृष्ण यहाँ पर अपने परम रूप के बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।